देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति में। 400 सीट का दावा करने वाली बीजेपी पार्टी इस बार जितने सीटों के लिए उम्मीद जता रही थी उसके आसपास भी पहुंच नहीं पा रही। 2 दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव शुरू होने में और ऐसे में सभी मीडिया चैनल्स अपने हिसाब से ओपिनियन पोल जारी कर रहा है। लेकिन जो वो हिसाब लगा के ओपिनियन पोल जारी कर रहा है ना दोस्तों, अगर हिसाब मांगा जाए तो शायद दे भी ना पाए, क्योंकि उसे देख के अब खुद वो रिपोर्टर जो शहर शहर घूम घूम कर वो जो जनता के हाल पता लगा रहे थे वो अचंभित हैं कि हर जगह इस बार मोदी की हार की, जनता के गुस्से की, उसकी नाराजगी की, बेरोजगारी की लहर है। वहीं ये मीडिया चैनल्स अड़न मढ़न ओपिनियन पोल जारी किए हुए हैं। आप देखिए, ये राजस्थान का ओपिनियन पोल है। 25 की 25 सीटें एनडीए को, बाकी सब खाली। जबकि राजस्थान की हाल की खबर आपको देश नीति ने भी बताई थी कि राजस्थान के जाट बीजेपी को एक भी वोट देने को तैयार नहीं है। वहीं अभिनव पांडे, जो कि लल्लन टॉप के एंकर रिपोर्टर हैं, वो अभी फिलहाल राजस्थान के जनता के बीच उनका मत जानने के लिए पहुंचे हुए हैं और ऐसे में वो ये ओपिनियन पोल देख के ट्वीट करते हैं। आप खुद देख के लिखते हैं, ये सर्वे राजस्थान में ही हुआ है या फिर गुजरात निकल गए थे, मैंने बस पूछ रहे हैं। मतलब ये खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राजस्थान में अभी कांटे की टक्कर है, आप बोल लीजिए, वहां ये एबीपी वाले एनडीए को 25 की 25 सीटें जिता रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सीटों के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस बार कितने सीटें मिलने की उम्मीद है? क्या लगता है? क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी इस बार कमाल कर पाएगी या फिर एनडीए इंडिया अलायंस पर भारी पड़ सकता है? एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव बीजेपी को 150 सीटों से भी लाले पड़ने वाले बयान ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं और फिर कुछ खबरें ऐसी छपती हैं। आप देखिए, लोकसभा इलेक्शन यूपी में बीजेपी की उम्मीदों को लग सकता है झटका, इंडिया अलायंस को इन सीटों पर मिल सकती है बड़ी जीत। देख के लग रहा है ना कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारने वाली है, लेकिन आपको मैं थोड़ा इस खबर के नीचे लेके चलती हूँ। तो आप देखिए, लिखता है बीजेपी को उम्मीद थी 74 में से 71 सीट जीतने की, क्योंकि 74 सीट पे जो है बीजेपी लड़ रही है, बाकी इंडिया अलायंस का है। लेकिन वो इस बार सिर्फ और सिर्फ 68 सीटों पर ही अपना जीत दर्ज करवा पाएगी। अब देखिए दोस्तों, पिछली बार जब मोदी लहर पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही थी तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी 68 सीटों पे लड़ती है और 62 सीटों पे जीत हासिल कर पाती है। और इस बार तो आपको ना कोई मोदी लहर दिखेगा, ना ही वो जनता में विश्वास। और जब बीजेपी इस बार 74 सीट से ही लड़ रही है तो वो अगर 68 सीट पे जीत दर्ज करवा भी लेती है तो इसमें झटका लगने वाली कौन सी बात थी? वहीं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश के माहौल की दोस्तों, तो माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश पे सभी पार्टियां अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती है। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूरे शहर को योगी सरकार बुलडोजर चलवा के तहस नहस कर देती है, वहीं हरियाणा उत्तर प्रदेश में किसान इस बार बीजेपी वालों को अपने गांव तक घुसने नहीं दे रहे हैं, भगा भगा के, मार मार के भगा रहे हैं। बीएचयू कांड का भी गुस्सा अभी तक उत्तर प्रदेश में शांत नहीं हुआ है। माना जाता है कि बीजेपी धार्मिक राजनीति करने में सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और बृजभूषण शरण सिंह से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट जो है बेहद गुस्सा है, वो बीजेपी से भी काफी खफा चल रहे हैं इसके चक्कर में। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी इनके ओपिनियन पोल्स के मुताबिक 68 छोड़िए 50 भी पार करते हुए नहीं दिख रही है और ये बीजेपी को 3 सीट हारने के सदमे दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, इस बार तो मोदी जी के गढ़ गुजरात की जनता भी मोदी जी को और बीजेपी से खफा चल रही है और ऐसे में उनके वहां की बहुमत भी इस बार मोदी जी के पक्ष में नहीं दिखती। वहां के राजपूत बेटियों के बारे में बोला गया अपशब्द राजपूत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बीजेपी के खिलाफ भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन खबर क्या छपती है, देखिए ओपिनियन पोल क्या निकलता है कि मोदी जी इस बार फिर गुजरात में 67% वोट से जीत हासिल कर सकते हैं। आखिर ये ओपिनियन पोल्स लाते कहां से हैं? क्योंकि खबरों के मुताबिक पेपर लीक, बेरोजगारी से परेशान जनता इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी जी से तो फिर सत्ता में बैठाने के चाहत में दिख नहीं रही है। वो गो बैक मोदी के नारे लगाती है, बीजेपी नेताओं को पत्थर मार मार के पुलिस समेत भगाती है और फिर ये गोदी मीडिया कहे जाने वाले अपने नाम का सही मतलब अपने आखिरी ओपिनियन पोल में मोदी लहर दिखाते हैं। अजीब बात नहीं है कि खुद जनता के बीच भटकता रिपोर्टर इन ओपिनियन पोल से अचंभित है कि ये कब हुआ, कैसे हो रहा है और यहाँ जनता को मूर्ख समझकर कुछ भी बताया जा रहा है। आप क्या कहना चाहिएगा दोस्तों ऐसे झूठे ओपिनियन पोल्स के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे भी हमें सपोर्ट करें और सच्ची पत्रकारिता का साथ दें। देखते रहें देश नीति।
धन्यवाद।